नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस समय कई मुद्दों को लेकर के राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। चाहे वो विपक्ष के द्वारा इंडिया गठबंधन में जो टूट हुई नीतीश कुमार के रूप में वो मामला हो, या फिर जो एक बड़ी आपने घटना देखी, एक बड़ा प्रदर्शन जो इस समय चल रहा है देश में किसान आंदोलन का, वो दोनों मामला इस समय काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के कई बड़े नेताओं ने अपने बयान को रखा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के किसानों के समर्थन में अपने पक्ष को रखा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो अब ये माना जा रहा है कि किसानों के समर्थन में उतरकर विपक्ष जो है अपने लिए एक नए रास्ते को तलाश रहा है। और सवाल ये भी है कि आखिरकार जो बिहार में नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन में बड़ी टूट कर दी और अपनी सरकार को बनाकर बहुमत परीक्षण भी हासिल कर लिया, क्या अब जो है इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में एक नए चेहरे की तलाश में जुट चुके हैं? और वो चेहरा क्या मायावती का हो सकता है? इस पूरे मामले को लेकर के कई बार बयानबाजी हुई है, लेकिन आधिकारिक रूप से अब तक इस पूरे मुद्दे को लेकर के जो है स्पष्ट फैसला नहीं देखने को मिला है। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले हम आपको मल्लिकार्जुन खड़गे का पहले वो बयान सुना देते हैं जो उन्होंने किसानों के समर्थन में दिया है। और इस समर्थन के कई सियासी मायने भी हैं, चूँकि चुनाव है और चुनाव के समय जो अंदाज मल्लिकार्जुन खड़गे का देखने को मिला है, दरअसल उससे यही लगता है कि उन्हें किसानों के बलबूते या फिर आप कहें कि किसानों के कंधे पर चढ़कर 2024 के चुनाव में पार्टी की एक बड़ी जीत को सुनिश्चित करने के लिए वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको इसका फ़ायदा कितना मिलेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल स्थिति काफ़ी ज़्यादा नाजुक बनी हुई है दर्शकों, क्योंकि किसान काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को सुनाते हैं और फिर उसके बाद मायावती के पीएम चेहरे को लेकर के जो गतिविधियाँ हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। मोदी सरकार पिछले 10 सालों में इस दोनों संस्थाओं को, किसान को, जवानों को बर्बाद कर दिया। मैं ये बोल रहा हूं, आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं है। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समाप्त करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं, वैसा ही इनका है। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अगर पार्टी या फिर आप कहें कि पूरा का पूरा गठबंधन इंडिया अलायंस जो है इस पूरे मामले पर मायावती को एकमत नहीं कर पा रहा है, उनको अपने साथ नहीं ला पा रहा है, तो इसको लेकर के अब वो क्या कदम उठाएंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीधे तौर पर 80 सीटें हैं और 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जितनी मजबूत दावेदारी रख रही है, ये विपक्ष के लिए एक कड़ी चुनौती है दर्शकों। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है और ये कहा है कि जो है किसानों को लेकर के या फिर आप कहें कि राजनीतिक गतिविधियां जो इस समय चल रही है, इस पूरे मामले को लेकर के अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा है केंद्र की सरकार पर। और ऐसा लगता है कि अब विपक्ष जानबूझ करके इस पूरे मामले को लेकर के रणनीतिबद्ध तरीके से जो है बयानबाजी शुरू कर चुका है और इसका उनको राजनीतिक लाभ जो है वो आने वाले समय में मिल सकता है। तो आइए आपको पहले दिखाते हैं अखिलेश यादव के इस बयान को, सुनिए एक बार। और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस
और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए किलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, एमएसपी लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए। 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को एमएसपी देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो, भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है, और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। तो आपने सुना दर्शकों, आखिरकार इस समय ये स्थिति क्यों पैदा हुई है और अब क्या मायावती को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है वो चर्चा क्या वाकई दुरुस्त है? क्या किसान वाले मुद्दे को लेकर के अब इंडिया गठबंधन आने वाले दिनों में दलित कार्ड को भी खेल सकता है और दलित कार्ड को खेलते हुए वो मायावती को पीएम का चेहरा भी बनाएंगे? और क्या इसमें एक बड़ी भूमिका तेजस्वी यादव और साथ ही जो है लालू प्रसाद यादव की भी हो सकती है, क्योंकि यही इस पूरे मामले को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अग्रसर नजर आ रहे हैं और लगातार वो इस पूरे मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं अगले सफ़ में नजर आते हैं, चूँकि उन्हें पता है कि नीतीश कुमार और भाजपा के खिलाफ किस रणनीति के तहत काम करने की ज़रूरत है और कैसे उनको ये मज़ा चखाना है। क्योंकि बिहार में इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है राजनीतिक हलचल तो है ही है, लेकिन देश में जो इस वक्त किसानों का मामला है वो इस वक्त कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के लिए, भाजपा के लिए एक बड़ी परेशानी का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है दर्शकों। क्योंकि भाजपा ये चाह रही है, भाजपा ये जान रही है कि अगर इस पूरे मुद्दे को लेकर के वो सियासी तौर पर इस मामले में फंस गई तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष को और साथ ही इंडिया गठबंधन को इसका बड़ा फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि चुनाव मात्र कुछ महीनों के बाद है दर्शकों, और ऐसे में इस पूरे मुद्दे को लेकर के सेंसिटिव हो जाता है मामला। अब देखना ही है कि आखिरकार इंडिया गठबंधन की रणनीति क्या होती है और साथ ही किसानों वाले मुद्दे को लेकर क्या इंडिया गठबंधन को कोई बड़ा राजनीतिक फ़ायदा मिल सकता है और मायावती को लेकर के आखिरी फैसला क्या आएगा इंडिया गठबंधन की अगली बैठक में। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट न्यूज़ के साथ।